डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूल। ये देखिए गांव का मौसम आज सही है, कभी धूप आ रही कभी छाँव आ रही है। और ये देखिए आज लंगूर भी पेड़ों पे बैठे हुए हैं, लंगूर भी आज पेड़ों पे बैठे हुए हैं, इधर से उधर उछल कूद कर रहे हैं। और बंदरों की एक टोली भी है जो अब दिख नहीं रही, पर थोड़ी देर पहले घरों में के अंदर तक घुसने को तैयार। ये बहुत पुराना घर है हमारे गाँव का और बहुत अच्छा घर है, खूबसूरत है। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो अब शहरों में रहते जिनका एक घर है, अब घर की हालत हो चुकी है आजकल। यहाँ का गेट है और देखो कितना अच्छा बना हुआ है। ऊपर एक पूरा एक पत्थर है, इसके ऊपर इतना बड़ा पत्थर लगा हुआ है और गेट बना हुआ है। ये देखिए घर, ये जो है कम से कम मान के चलो कि 100 साल पुराना तो होगा। अब इसमें कोई रहता नहीं है, इसलिए इसकी हालत हो गई। अगर आदमी इसके अंदर रहता तो इसकी देखभाल होती रहती। लेकिन जो अब शहरों में रहते हैं उनके लड़के जिनका ये घर है, वो दादाजी थे हमारे। ये देखिए ये बहुत पुराना है, ये यहाँ पर रखा हुआ है और ये खेती करने के काम आता है। जबकि ये कोदा होता है, मंडुआ, गढ़वाली भाषा में उसको कोदा बोलते हैं और वो वैसे मंडुआ नाम है उसका। ये ज़्यादातर उसके काम आता है क्योंकि जब उसकी फसल होती है तो इसको ऐसे बैलों के द्वारा ऐसे खींचा जाता है, ऐसे करके खींचा जाता है बैलों की तरह। तो इससे खेती के काम आता है, लेकिन अब ये ऐसे पड़ा है बेकार। ये देखिए ये एक पेड़ है, ये बहुत पुराना, और इस पेड़ का नाम है, वैसे गढ़वाली भाषा में इसको खणु बोलते हैं। इसके क्या तने में ज़्यादा फल होते हैं, तने से लेके थोड़ा ऊपर ज़्यादा नहीं होते, तने से लेके और ऊपर तक आधे तने तक इसमें फल उगते हैं, वो मीठे होते हैं। अभी छोटे छोटे दिख रहे हैं, हो सकता कच्चे हैं ये अभी। इस फल का नाम है वैसे खणु, और इसमें क्या है कि तने में ही ज़्यादा वो फल उगते हैं, ऊपर नहीं। और ये जब पकने के बाद मीठा होता है। गाँव है और गाँव देखिए इस टाइम बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये आपको गांव का पूरा व्यू दिखाता हूँ मैं, बहुत खूबसूरत। उधर एक रोड भी निकल रही है, नई वाली रोड कलसी गांव के लिए। ये देखिए ये है बिच्छू घास, गढ़वाली में इसको कंडाली बोलते हैं, कुमाऊनी भाषा में इसका नाम सिसुण बोलते हैं, और वैसे नाम है इसके हिंदी में शायद बिच्छू घास। तो इसकी सब्जी बनती है, बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी। लेकिन इसमें ऐसे कांटे होते हैं कि अगर किसी के लग जाए तो बहुत सुबह से शाम तक पूरे दिन जलन करता रहेगा। नुकसान नहीं होता इतना कोई, लेकिन जलन करता है। और सब्जी इसकी बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार है, और अब तो इसकी चाय भी बन रही है। ये हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हैं दादाजी। इस टाइम इनकी उम्र है करीब 92 साल और 93 साल। तो ठीक है, गांव में रहते हैं और ये आर्मी से रिटायर है। और क्या कहते हैं कि ये मतलब ठीक है, अब चलते फिरते रहते हैं तो गांव में स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि गांव में ना तो केमिकल है ना प्रदूषण है, स्वस्थ वातावरण है। तो इसलिए ये सही है और ठीक है, अच्छी बात है। दादाजी अपर बारे में कुछ बताओ जरा, अपर बारे में अपन के अभी यहाँ अब इतने टाइम बाद आपकी उम्र 93 साल होगी, अब रोड आई है, उस टाइम कैसा था? उस टाइम मतलब आपके टाइम पे स्कूल आपने कहाँ पढ़ा? स्कूल अपन का पढ़ना? हाँ ठीक है। देखो, हमारे बारे में अंग्रेजों ने यहाँ कुछ नहीं किया था,
और जब अंग्रेजों ने न तो स्कूल बढ़ाए जनता के लिए, न तो उन्होंने रास्ता बनाया। अंग्रेजों ने हम लोगों को बहुत बुरी तरह से उन्होंने रखा। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने उसने आज़ादी का ऐसा किया कि वो इधर फौज में चला गया। उसने फौजों से बोला कि भाइयों, हम लोगों के लिए अंग्रेज़ों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो बाहर जा रहा था। सुभाष चंद्र बोस बाहर जा रहा था। वो अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम थर्ड क्लास में बैठो, तुम फर्स्ट क्लास रेल की डब्बे में नहीं बैठ सकते। उसी समय से सुभाष चंद्र बोस ने फौजों में गया। उसने बहुत उन्होंने फौजों को बताया, फौज बिखर गई, पब्लिक बिखर गई। हम लोगों ने आज़ादी बहुत मुश्किल से ली और ऐसा है कि हम अब हिंदुस्तान आज़ाद हो गए। हर आदमी के लिए सुविधा हो गई, घर घर में स्कूल हो गए, शिक्षित हो गए। हम लोग जो है हर एक नौकरियों पर लग गए, सरकारी नौकरियों पर। सब कुछ ठीक है अब, है? अच्छा दादाजी, अब गांव बारे में बताना अपन कि गांव में अपन ना जब आप हमारे बराबर रहे होंगे। देखो, जब हम बच्चे थे हमारे गांव में एक प्राइवेट स्कूल थी। उस समय अंग्रेजों का राज था। स्कूल जो थी हमारी बहुत दूर थी। हमारी मिडिल स्कूल यहाँ से मटियाली में थी, एक स्कूल डाडामंडी में, जो कि यहाँ से 14 किलोमीटर पड़ती है। तो हम लोग वहाँ जिसने कि 8 पास करना है, पढ़ना है, तो मटियाली जाते थे हम लोग। सुविधा नहीं थी हम लोगों के लिए, पैदल जाते थे हर गांव में। गांव ऐसे ही थे, कोई अंग्रेजों ने कोई ध्यान तो दिया नहीं, पब्लिक ऐसे ही परेशान रही। तो हमने आज़ादी भी बहुत मुश्किल से ली। हम लोगों ने बगैर बातचीत से आज़ादी ली है। तो अब तो हम इन्हीं बच्चों से कहते हैं कि इस आज़ादी को बर्बाद मत होने देना। हम लोगों ने पूरे जनता ने पूरी आज़ादी ली। बाकी तो क्या है, कुछ नहीं। बाकी क्या है? देखो, एक बात करता हूँ। हाँ। हम उस समय भर्ती होने को चले गए। बाकी नौकरी तो क्या थी उस समय, लिखे पढ़े तो इतने वो नहीं थे। सभी लोग वो थे। जब भर्ती होने को गए हम, तो अंग्रेजों ने हम लोगों का ठिकानों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं किया। तो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपना कारोबार संभाला है। क्यों कुछ नहीं बनाती, क्यों बहुत इतना है। काफी ज्यादा है तो दादाजी। अरे अब तो वो भाग गए। हाँ दादाजी, हालांकि अब तो काफी सुविधाएं हो चुकी है। उस टाइम दादाजी के टाइम पे देखो, मेरे पिताजी बहुत बताते थे कि हमने वो कलछी वाले स्कूल में पढ़ा। लेकिन दादाजी जो हमारे स्कूल है उसमें तो स्थापना वर्ष जो है 1947 लिखा हुआ है ना? प्राइवेट स्कूल थी वो। अच्छा, प्राइवेट था। जैसे नेला रहे इर्द गिर्द के अच्छा बच्चे जाते थे वहाँ। अच्छा। तो खंड के मास्टर था नाथाराम बरथाल। अच्छा। उसको हम अपनी प्राइवेट तनख्वाह देते थे। अच्छा। तो जब हम यहाँ कक्षा 2 तक पढ़ते थे, अच्छा। उसके बाद हम कलछी स्कूल में जाते थे। अच्छा अच्छा। क्योंकि वहाँ 4 तक थे उस समय, 4 तक थे स्कूल। अच्छा 4 तक था उस समय। अच्छा, ठीक। ये मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ। देखो, आजकल लंगूर और बंदरों की पूरी फौज आ गई। देखो हमारे घर पे बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, जैसे कि अपना ही घर हो। ये देखो, ये हमारा घर है, काफी पुराना हो चुका है, रिपेयरिंग नहीं होती है। अब यहाँ पर गांव में कोई रहता नहीं है, तो वो छोड़ा हुआ घर है, तो इसलिए इसकी हालत ऐसी हो जाती है। अब मैंने सोचा थोड़ा यहाँ पर बाथरूम वगैरह बना दूँ,
ताकि आगे कभी कभार आते हैं तो दिक्कत नहीं हो ज़्यादा। ये देखिए, ये काफ़ी पुरानी आटे गेहूं की चक्की है पीसने के लिए, जो घर घर में होती थी पहले। और जब बरसात के टाइम या किसी, पहले तो इसी से पीसते थे क्योंकि उस टाइम चक्कियाँ उक्कियाँ नहीं होती थी कहीं भी, तो हर घर में ये होती थी। और रोज जितना मतलब आटा यूज होना होता उतना गेहूं रोज पीसते थे लोग अपने टाइम निकाल कर। ये देखिए, मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। ये ऐसे, हालांकि पूरी तरह ये सेट नहीं है, इसलिए ये ऐसे घुमाते हैं इसको, ऐसे खाली वैसे ज्यादा इसको घुमा नहीं सकते, ऐसे इसके दांते हो सकता है कि वो घिस जाए। फिर आटा यहाँ से चारों तरफ आटा निकलता था, इसको लीप लेते थे अच्छी तरह सुखा के, और फिर आटे को उठा लेते थे। ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा झरना है, कितना अच्छा पानी यहाँ पर आ रहा है। और ये देखिए इसकी खूबसूरती, यहाँ पर ये देखिए गुफाएं हैं पहाड़ों में, बिल्कुल पथरीली जगह है ये। कौन जगह दिखा दुकान पर देखो, ये देखिए बिल्कुल पथरीली जगह है ये, बिल्कुल गुफा सी बनी है। लेकिन बरसात के टाइम पे ये, जब यहाँ से तेज बारिश हो और पानी आया तो उस टाइम ये बड़ा खतरनाक जगह भी है। ये देखिए, यहाँ पे रोड आई है, तो यहाँ पे एक नदी है और पानी यहाँ से भर के ले जाते हैं, तो अब यहाँ पे एक पुल बन गया। ये देखिए, ये मकान काफ़ी पुराना है और इसमें भी कोई रहता नहीं है, इसलिए इसकी ये हालत हो गई है। लेकिन इसमें देखिए लकड़ी की जो कारीगरी है ना, ये बहुत ही अच्छी बनी है। लेकिन क्या करें, अब सब गांव से शहर की तरफ ही रहना पसंद करते हैं।